दोस्तों आज हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। इसमें हम इनका कंपैरिजन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टिविटी तथा एनर्जी गैप आदि के आधार पर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इनके यूज़ तथा एग्जांपल्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत सिल्वर, कॉपर तथा एल्यूमिनियम आदि आते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम स्थानों पर किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉपर तथा एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि आते हैं, जिनके द्वारा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है इसमें इंसुलेटर। इंसुलेटर द्वारा करंट को किसी निश्चित मार्ग में ले जाया जा सकता है। इसके लिए कंडक्टर के बाहर से इंसुलेशन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। इसके अंतर्गत माइका, ग्लास, वुड, पेपर आदि आते हैं। अब हम इनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को समझते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का अर्थ होता है कि मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर उसके रेजिस्टेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस कारण से कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। वहीं सेमीकंडक्टर की स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने लग जाती है, जिस कारण से इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। वहीं इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब हम इनकी रेजिस्टिविटी को कंपेयर करते हैं। किसी वायर की रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल तथा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तथा यह उसके लेंथ तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होती है। कंडक्टर की लो रेजिस्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की मॉडरेट रेजिस्टिविटी, जबकि इंसुलेटर की हाई रेजिस्टिविटी होती है। अब हम इनके एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप को समझते हैं। कंडक्टर में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल बैंड गैप होता है, जिसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वहीं इंसुलेटर में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज बैंड गैप होता है, जिसकी वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब है इसमें करंट फ्लो। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है, वहीं सेमीकंडक्टर में होल्स तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जबकि इंसुलेटर में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो हो सकता है। इसके बाद है इसमें चार्ज कैरियर। कंडक्टर में बहुत अधिक संख्या में चार्ज कैरियर होते हैं, वहीं सेमीकंडक्टर में लो तथा इंसुलेटर में नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर होते हैं।